अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो 14 अगस्त के हवाले से, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब बगैर टाइम ज़ाया किए। नंबर 1, हम 14 अगस्त क्यों मनाएं? अगर आज भी किसी गरीब के घर में आज़ादी का मतलब सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र है, हम जश्न आज़ादी ज़रूर मनाएं, मगर इन आँखों के आंसू भी याद रखें जिन्हें आज तक हकीकी सुकून नसीब नहीं हुआ। आज़ादी का जश्न तब मुकम्मल होगा जब इस मुल्क का कमज़ोर इंसान भी खुद को महफूज और बाइज़्ज़त महसूस करेगा। 14 अगस्त हमें सिर्फ परचम लहराने का दिन नहीं, अपने आप से ये सवाल करने का दिन भी है कि हमने आज़ादी के साथ क्या इंसाफ किया। हम आज़ादी की खुशी मनाते हैं, मगर कभी इन लोगों का दर्द भी सुनो जिनके लिए ज़िंदगी आज भी पाबंदियों से भरी हुई है। परचम आज भी बुलंद है, मगर सवाल ये है कि क्या इसके साए तले हर इंसान की ज़िंदगी भी इतनी ही बावकार है। आज़ादी हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिली थी। अफसोस ये है कि हम कभी कभी इस कुर्बानी की असल कीमत भूल जाते हैं। 14 अगस्त की रोशनी खूबसूरत है, मगर इन घरों का अंधेरा भी याद रखो जहाँ गुर्बत ने खुशियाँ छीन ली हैं। हम आज़ादी के नारे लगाते हैं, मगर क्या हमने अपने दिलों को नफ़रत, तासुब और ख़ुदगर्ज़ी से आज़ाद किया? वतन से मोहब्बत सिर्फ झंडा लगाने का नाम नहीं, वतन से मोहब्बत ये भी है कि हम इसके लोगों का दर्द महसूस करें। अगर एक माँ अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खौफज़दा हो तो जश्न आज़ादी की खुशी के साथ इसके आंसू भी याद रखने चाहिए। 14 अगस्त हमें माजी की कुर्बानियाँ याद दिलाता है, मगर हमारा किरदार बताता है कि हमने इन कुर्बानियों की कितनी कद्र की है। आज़ादी का मतलब सिर्फ आज़ाद ज़मीन नहीं, आज़ादी का मतलब इज़्ज़त, इंसाफ, अमन और बेहतर मुस्तकबिल भी है। आज घरों पर चिराग रोशन होंगे, मगर हमें इन दिलों में भी रोशनी पैदा करनी है जो नाउमीदी से बुझ चुके हैं। हम जश्न मनाते रहेंगे, मगर एक दिन हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे मुल्क का गरीब कब जश्न मनाने के काबिल होगा। वतन से मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत ये है कि हम अपने मुल्क को बुरा कहने के बजाय इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज़ादी की खुशी अपनी जगह, मगर इन लोगों की मरहूमी भी हकीकत है जिन्हें आज तक बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ना पड़ता है। 14 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये इन लोगों की याद है जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए अपना आज कुर्बान किया। अगर आज़ादी के बाद भी हम एक दूसरे के हकूक़ पामाल करते रहें तो हमें जश्न के साथ अपना एहतसाब भी करना चाहिए। सब्ज़ हिलाली परचम हाथ में उठाना आसान है, मगर इस परचम की इज़्ज़त अपने किरदार से करना असल इम्तिहान है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर क्या हम पाकिस्तान के गरीब, मजबूर और बेसहारा इंसान से भी मोहब्बत करते हैं? आज़ादी का जश्न तब ज़्यादा खूबसूरत होगा जब किसी बाप को अपने बच्चे की तालीम, इलाज या रोटी के लिए बेबसी महसूस ना हो। आज हम आज़ादी की खुशी मनाएंगे, मगर इन ख्वाबों को भी याद करेंगे जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क के लिए देखे थे। वतन की मिट्टी से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं होनी चाहिए, अपने अमल से इसे मजबूत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने मुल्क की खामियों पर आंखें बंद कर लें तो ये हुब्बुल वतनी नहीं, सच्ची मोहब्बत इस्लाह की हिम्मत भी देती है। 14 अगस्त के दिन एक लम्हे के लिए खामोश होकर इन कुर्बानियों को याद करो जिनके बगैर आज हमारा वतन वजूद में ना आता। आज़ादी हमें विरसे में मिली है, मगर इस आज़ादी की हिफाजत और इस मुल्क को बेहतर बनाना हमारी नस्ल की जिम्मेदारी है। जश्न आज़ादी के शोर में इन लोगों की खामोश फरियाद ना भूलो जो आज भी इंसाफ, अमन और खुशहाली के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान सिर्फ नक्शे पर बनी हुई एक लकीर नहीं, ये लाखों लोगों के ख्वाब, कुर्बानियाँ, दुआएं और उम्मीदें हैं। हम 14 अगस्त ज़रूर मनाएंगे, मगर इस बार सिर्फ जश्न नहीं मनाएंगे, अपने दिल से ये वादा भी करेंगे कि पाकिस्तान को बेहतर बनाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे।